हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह आज भी बेकार चीज़ों को रीयूज़ करके बहुत ही अच्छे अच्छे से ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे और उसके साथ साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको अप्लाई करके हम अपनी डेली लाइफ को आसान बना सकते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अक्सर इस तरह से हो जाता है, हमारे कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जैसे शिफॉन के हो गए, उनके ऊपर काम भी होता है, या तो फिर ऐसी टी शर्ट्स जिनके ऊपर इस तरह की प्रिंट होती है और डायरेक्टली इसके ऊपर जब हम आयरन फेरते हैं ना तो ये प्रिंट खराब हो जाती है। तो इसके लिए अगर आपके पास हेयर ड्रायर पड़ा है ना तो उसको आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से गर्म हवा जब आप इसके ऊपर चलाएंगे ना तो ये हल्की हल्की सी जो सिलवटें हैं ना पूरी निकल जाएंगी। हमारी टी शर्ट्स हो गई या शिफॉन के ऐसे कपड़े जिनके ऊपर बिल्कुल हल्की जब हम आयरन करते हैं ना तब भी इसकी सिलवटें वगैरह निकल जाती हैं, तो हेयर ड्रायर से भी ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टी शर्ट का ऊपर वाला जो हिस्सा है ना वहाँ पर सिलवटें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हेयर ड्रायर हमने ऊपर ही चलाया है। और ये टी शर्ट मैंने एक और हेयर ड्रायर्स के साथ ठीक की थी, इसका भी ऊपर का हिस्सा आप चेक कर सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया। उसके लिए इस तरह के जो बॉक्सेस होते हैं ना हमारे पास, वॉचेस के हो गए या कोई भी बॉक्स आप ले सकते हैं। आप चाहें तो एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ये वैसे ही बॉक्स अच्छा था, टूटा फूटा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इसके ऊपर लगा दिया है कवर, क्योंकि कवर करने से कोई चीज़ होती है ना अच्छी बन जाती है। मुझे तो ऐसे ही थोड़ा सा शौक होता है कि चीज़ों को मज़ीद किस तरह से मैं खूबसूरत से खूबसूरत बनाऊँ। तो आप अगर चाहें ना तो इस तरह के बॉक्स को ऐसे ही आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको कवर करने की। तो यहाँ पर मैंने इसको पूरा कर दिया है कवर, और इसकी जो लिड है ना उसको भी मैंने कवर कर दिया था। इसकी लिड को कवर करने के लिए वाइप्स के साथ जो लिड लगी होती है उसी को मैंने निकाल दिया है और यहाँ पर मैंने इसको स्टिक कर दिया है। उसके बाद इसका जो सेंटर का हिस्सा है ना उसको मैंने कट करके निकाल दिया था। इसकी लिड के ऊपर ब्रांड का नाम लिखा हुआ था, तो उसको हाइड करने के लिए सेम पेपर का छोटा सा एक पीस मैंने कट किया है और इसके ऊपर मैंने स्टिक कर लिया है। अब तो कोई कह ही नहीं सकेगा कि इसको हमने DIY करके घर पे बनाया है, इस छोटे से बॉक्स को। तो अब आप इसको जहाँ पर भी चाहे यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको एज अ डस्टबिन यूज़ करूँगी। आप चाहें तो इसको बच्चों की स्टडी टेबल पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको अपने ड्रेसिंग टेबल के लिए बनाया है, क्योंकि जब हम हेयर कॉम्ब वगैरह करते हैं तो छोटे छोटे से हेयर्स भी होते हैं, हमें बार बार डस्टबिन की तरफ जाना होता है। तो हेयर्स को हमेशा आप सेपरेट किसी भी चीज़ में डाल के रखा करें और फिर एक जगह पे उनको डिस्कार्ड किया करें। तो ऐसा एक छोटा सा डस्टबिन अपने ड्रेसिंग टेबल पे ज़रूर रखा करें, तो आपको बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया। नेक्स्ट आइडिया जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ना, उसमें एक मैंने ले ली है स्ट्रॉ और उसके साथ मैंने ले ली है एक मेटल की चूड़ी। मेटल की जो चूड़ियाँ होती हैं ना उनके साथ बहुत बार मैंने हुक्स बनाए हैं। आज जो हुक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस तरह से चूड़ी को तोड़ना है, इजीली टूट जाएगी। उसके बाद ये जो स्ट्रॉ है ना उसके अंदर इसको डाल देना है और जिस तरह से एस हुक होता है ना बिल्कुल उसी तरह से इसको मोड़ना है। तो अगर आपके पास स्ट्रॉ बड़ी है ना तो आप उसको कट करके छोटा कर सकते हैं। अगर छोटी है ना तो आप चूड़ी को कट करके उसको थोड़ा सा छोटा करके फिर आप इस तरह का हुक बनाएं। तो इस तरह से कलर एक तो मैच हो जाएगा और मेटल वगैरह के साथ कभी जंग वगैरह आ जाता है ना कपड़ों पे या किसी भी चीज़ पे, वो भी नहीं आएगा। तो अब आप चाहें तो जहाँ पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने किचन में भी इस तरह से आप लगा के फिर कोई भी चीज़ आप हैंग कर सकते हैं। अपने वार्डरोब में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इस तरह का अगर आप हुक लगाएंगे ना तो वार्डरोब का दरवाज़ा भी इजीली बंद हो जाएगा और वापस से खुल भी सकता है। हमारे घरों में अक्सर इस तरह के कपड़े होते हैं या दुपट्टे होते हैं। आपके पास कोई भी कपड़ा हो ना तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस तरह के 2 नेट के कपड़े हैं। आज मैं ये पर्पल कलर की जो नेट का मेरा दुपट्टा है ना, जो मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत इसको कट करके थोड़ा सा ही पीस छोड़ा है, तो उसको मैं यूज़ करने वाली हूँ। और यहाँ पर मैं ले रही थी मेजरमेंट। पहले तो मैं इसको कट करूँगी। इसकी लंबाई की जो मेजरमेंट मैंने ली है ना वो 10 इंच की है और इसकी जो चौड़ाई है ना वो भी मैंने तकरीबन 10 इंच ही ली है, तो वो मैं मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे। तो इस पीस को कुछ इस तरह से कट करने के बाद इसकी एक साइड है ना वो ऑलरेडी स्टिच्ड है, तो 2 साइड से मैं इसको बंद कर दूंगी। तो अब मैंने यहाँ पर इसको बंद कर दिया है।
इसको स्टिच करने के बाद पलट के मैंने इस कपड़े को सीधा कर लिया है और उसके बाद एक और पीस मैंने ले लिया है और उसकी जो लंबाई है ना वो बिल्कुल सेम मैंने ली है और उसकी जो चौड़ाई है ना उसको मैंने 1 इंच के जितना एक्स्ट्रा ली है। तो इस पीस को मैं कुछ इस तरह से इसी की मेजरमेंट लेकर मैं कट कर दूंगी। दोनों साइड्स पे एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने इसीलिए रखा है कि इनको इस तरह से फोल्ड करके और फिर इसके ऊपर एक स्ट्रेट सिलाई लगा दूंगी। अब ये जो नेट का कपड़ा है ना इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद यहाँ पर मैं एक मार्क लगा लूंगी। अब जो दूसरा कपड़ा है ना उसको कुछ इस तरह से सेंटर से ही सिलाई को हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद पूरा सिलाई करके हम इस पीस को यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो अब यहाँ पर मैंने इसको सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से ये पीस हमारे पास रेडी हो जाएगा। अब मैंने एक और पीस लिया है इसी कपड़े का और 5 बाय 5 इंच मैंने इसको यहाँ पर कट कर लिया है और कट करने के बाद इनको मैं फोल्ड करके एक हैंडल की तरह रेडी कर दूंगी। अब ये जो ब्लू पीस हमने लगाया है ना उसका भी सेंटर निकालेंगे और जो हैंडल हमने रेडी किया है ना उसको भी सेंटर से रख के कुछ इस तरह से इस कपड़े के नीचे रखूंगी और बस जिस तरह से हम बनाते हैं ना चुन्नटें लगाते हैं ना किसी कपड़े में, तो इस तरह से इस हैंडल के ऊपर ही रखते हुए एक साइड से पहले मैं चुन्नटें लगाऊंगी और उसके बाद दूसरी साइड से लगा के इसको यहाँ पर मैं पिन अप कर लूंगी। तो यहाँ पर जब आप पिन लगाएंगे ना एक साइड कंप्लीट करने के बाद पिन लगा दें ताकि ये साइड है ना खुले ना, और उसके बाद दूसरी साइड है ना उसको बिल्कुल इसी तरह से बना के और फिर पिन लगाएं और फिर वहाँ पर सिलाई लगानी पड़ेगी। तो इसका आपको ख्याल रखना है, ये जो चुन्नटें हम बना रहे हैं ना जो हमने हैंडल कट करके लगाया है ना बिल्कुल उसी की साइज के अकॉर्डिंग ही उसी हैंडल के ऊपर रखते हुए बनानी है। हैंडल के साथ अगर आपको इस तरह से चुन्नटें बनाने में थोड़ा सा मसला हो रहा है ना तो अलग बना के फिर भी आप हैंडल को अटैच कर सकती हैं। तो इस तरह से एक साइड को मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया है और उसके बाद ये जो कर्टन है ना मेरा, कुछ दिन पहले मैंने इसके साथ वो जो चारपाई है ना उसका कवर बनाया था तो उसका ऊपर का हिस्सा मैंने कट कर लिया था और ये रिंग्स ऐसे ही पड़ी थी वो ही मैंने निकाली हैं और इस तरह से इसके अंदर मैंने लगाया और फिर यहाँ पर एक मैं टॉप स्टिच लगा के इसको कर दूंगी बंद और बस ये मल्टीपर्पज़ हमारे पास बैग रेडी हो जाएगा। एज इट इज़ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको दोबारा उल्टा किया और कॉर्नर से इस तरह से सिलाई लगाई ताकि इसकी अच्छी सी एक बेस बन जाए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको सिलाई भी लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद आप जिस तरह से चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने बच्चों के छोटे मोटे से अंडरगारमेंट्स रख सकते हैं, अपने वार्डरोब में यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर अगर आप चाहें तो एज अ वेजिटेबल बास्केट भी इसको यूज़ किया जा सकता है क्योंकि छोटे छोटे से किचन्स होते हैं उसमें चीज़ें रखने की वैसे ही इतनी मुश्किल होती है। तो इस तरह से बना के हम उसको हैंग कर सकते हैं और कोई भी सब्ज़ी रखेंगे, प्याज या आलू वगैरह रखेंगे ना तो इसमें ख़राब बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि हमने इसमें यूज़ की है नेट और इसमें निकालना लेना वापस रखना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो इसी पर्दे की रिंग्स को लेकर एक और आइडिया आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 रिंग्स का इस्तेमाल किया है और उसको मैंने टेप लगा के कुछ इस तरह से फर्श पे स्टिक कर लिया है। उसके बाद इस तरह की ये जो डोरियां होती है ना ये मैंने 3 ली है, तीनों डोरी मेरे पास डबल है और कुछ इस तरह से इस रिंग में मैं इन तीनों को फंसा लूँगी। यहाँ पर मैं 2 कलर्स यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो 1 यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो 3 कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन तीनों को इस तरह से मैंने इस रिंग में लगा दिया है। लगाने के बाद जिस तरह से हम चुटिया बनाते हैं ना बिल्कुल उसी तरह से इसको बना लेना है और इसकी लंबाई तकरीबन मैंने 15 to 16 इंच के जितनी रखी होगी। और उसके बाद ये जो रिंग है ना उसको आप एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको किसी भी चीज़ के साथ डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे पास मिरर्स पड़े हुए थे तो इस पूरी रिंग पे स्क्वायर शेप के मिरर्स मैंने इस तरह से लगा दिए हैं। तो ये जो मैं रिंग यूज़ कर रही हूँ ना, अगर आप चाहें तो यहाँ पर कोई मोटा सा कंगन या कोई
चूड़ी भी यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ भी ये ऑर्गेनाइज़र आप बना सकते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पर हो गया है कंप्लीट। उसके बाद जो इसका सिरा था ना, उसके ऊपर एक बड़ा सा टसल बना के मैंने लगा दिया है और उसके बाद ये है इसका फाइनल लुक। और इसको मैं किस तरह से यूज़ करने वाली हूँ ये मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यूट्यूब पे जुड़े रहिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलूँगी आपके साथ ऐसे ही वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं ना तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन ज़रूर हिट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।